हेलो मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल तीर्था कोचिंग मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं का अध्याय 7 राशियों की तुलना में जो है सावधि जमा खाता वाला आपको हल करके बताएंगे। तो प्रश्न ये 7.2 का प्रश्न है और बैंक प्रश्न 3 है। मित्रों, ये 9वीं 10वीं दोनों के लिए काम करेगा, जो बच्चे 8वीं पढ़ रहे हैं उसके लिए भी, क्योंकि सभी में सावधि खाता है। ठीक है, तो चाहो तो आप देख सकते हो, चाहो तो आप लिख सकते हो, तो इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको वीडियो को देखना होगा, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, बैंक में जमा धन राशि ₹50,000 पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल करने के बाद लिखेंगे दिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे मित्रों मूलधन करके लिखेंगे मूलधन मतलब होता है उधार ली गई रकम या धन, इसी को मूलधन कहते हैं, जिसे हम P से दर्शाते हैं। और P बराबर दिया गया है बंधुओं, यहाँ पर दिया है 50,000 रुपए। 50,000 ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं दर मतलब होता है रेट, और रेट दिया गया है मित्रों यहाँ पर 15% वार्षिक। ठीक है, और दिया है मित्रों यहाँ पर समय, और समय बराबर लिखेंगे, समय को n से दर्शा सकते हैं, t से दर्शा सकते हैं, तो हम यहाँ पर n से दर्शाए हैं। समय बराबर है 2 वर्ष, और यहाँ पर जो है मित्रों चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न यही है। और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जिसे हम CI से प्रदर्शित करते हैं, और इसे हमें जो है ज्ञात करना है, ऐसे लिखना है। लिखने के बाद यहाँ तक आप लोगों को एकदम स्पष्ट हो गया। अब लिखेंगे मित्रों यहाँ पर सावधि जमा खाता से। ठीक है, सावधि जमा खाता से ठीक है, यहाँ तक सावधि जमा खाता से। उसके बाद लिख सकते हैं हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला जब लगाएंगे ना, तो मिश्र धन बराबर होता है मिश्र धन बराबर होता है मित्रों मूलधन ठीक है, मूलधन ब्रैकेट में लेंगे 1 धन दर बटे 100। ठीक है, दर बटे 100, और यहाँ पर लेंगे मित्रों समय। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को एकदम स्पष्ट हो गया होगा। अब ये ऊपर का क्वेश्चन जो क्लियर कर रहे हैं डेटा को, तो मित्रों यहाँ पर हम इसी को अगर हम फार्मूले की स्टाइल पर लिखें, ठीक है, तो इसी को लिख सकते हैं मित्रों हम A बराबर ठीक है, A बराबर लिख सकते हैं P, और P क्या है, यहाँ पर मूलधन है ना, मूलधन, और मूलधन को हम P से दर्शाते हैं, इसीलिए P लिख दिया। अब ये 1 का 1 लिखेंगे, और दर को दर्शाते हैं मित्रों R से। ठीक है, और समय को n से दर्शाएंगे यहाँ पर, लेकिन ये जो है दर वो R से, और ये 100 जो है ना, इस 100 को यहाँ पर लिखा, 100 कितना 100 है, 100 है, तो और समय को हम यहाँ पर n से दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने समय को यहाँ पर n माना। ठीक है, अब मित्रों अब यहाँ पर हम प्लेसिंग कर देंगे। प्लेसिंग मतलब होता है मान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सूत्र में मान रखने पर। ठीक है, सूत्र में मान रखने पर मित्रों जैसे ही हम सूत्र में मान रखेंगे, तो ये जो है हम A का मान निकालेंगे, और A मतलब होता है मिश्र धन। अब देखिए यहाँ पर P का A का वैल्यू तो नहीं दिया है प्रश्न में, A ही हमें क्या देते हैं, मतलब होता है अमाउंट, मतलब होता है मिश्र धन, और P का वैल्यू दिया है मित्रों यहाँ पर 50,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद
1 का 1 रहेगा। दर जो है मित्रों यहाँ पर दिया गया है 15% है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 और बटा करके लिखेंगे 15 जो है बट्टे का बटा लिखेंगे, 100 का 100 लिखेंगे। फिर समय जो है यहाँ पर दिया गया है मित्रों 2 वर्ष, ठीक है। समय कितना है 2 वर्ष, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। अब हमारा जो है मान को हम रख चुके हैं, क्लियर करें इधर, ठीक है। अब और जब हम मान रखेंगे, मान जब रखेंगे तो ये जो इस प्रकार से बनेगा, a बराबर ये 50,000 रुपए, 10 रहेगा 50,000। फिर ये 1 का 1 लिखेंगे, ये 15/100, फिर ये घात। अब देखो इकाई में 5 है, इसमें इकाई में 0 है ना, अंश की इकाई में 5 है, हर की इकाई में जो 0 है, मतलब 5 से कटेगा तो नीचे से कटाते हैं, ठीक है, हमेशा नीचे से कटाया जाता है। ये 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये 5 और 5 किया 15, 5 किया 15। तो इस प्रकार से हम ये जो है अमाउंट ज्ञात कर सकते हैं मित्रों, ये 50,000 रुपए, 50,000। उसके बाद लिख सकते हैं 1 घन 3/20, इसका घात 2 लिखेंगे और घात 2 लिखने के बाद इसे जो है हम गुणा कर देंगे। देखो गुणा कैसे करते हैं, ये 50,000 का 50,000 हुआ, ठीक है। फिर ये इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, मतलब फिर ये गुणा समझो, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 1, बीच में प्लस का निशान है मध्य में, तो इसीलिए +1। उसके बाद लिखना है 20 गुणा 1 घन 3, ठीक है, ये 3 रहेगा। फिर ये बट्टा में 20 आ जाएगा। उसके बाद घातों का घातों रहेगा। फिर a बराबर लिखेंगे ना, तो ये 50,000 रुपए, फिर 20 एकम 20, 20 एकम 20 धन 3 बटा ये 20 हो जाएगा और ये घात 2 है ना। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं मित्रों 50,000। उसके बाद ये हो जाएगा 23 बटा 20 का घात 2, ठीक है, क्लियर है। अब इसे आपने यहां तक पूरा लिख लिया होगा, ठीक है, तो इसे हम क्लियर कर देते हैं। जैसे हम क्लियर करेंगे ना इसे, अब ठीक है, ये वाला तो a बराबर लिखेंगे मित्रों 50,000 का 50,000 है, लेकिन हम यहां पर ना एक शब्द लिख देते हैं ब्रैकेट हटाने पर, ठीक है, ब्रैकेट हटाने पर। जैसे हम ब्रैकेट हटाएंगे ना तो देन क्या होगा, ये a बराबर ये 50,000 का 50,000 रहेगा। फिर इसे हम जो है घात है तो डबल डबल लिख देंगे, मतलब ये 23/20 गुणा 23/20 हो जाएगा, है ना। अब दोनों में मित्रों देख सकते हैं आप 0 0 दिख रहा होगा, देखो इस बार हम घटा देंगे, ठीक है, गुणा करो, फिर लिखेंगे 23/20 गुणा 23/20, फिर इसे हम जो है क्लियर कर देते हैं। क्या हो गया मिसाल, क्लियर करो, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं हम, देखिए डबल 0 काट दें, इनका ये 0 कटा, इनका भी 0 कट गया, कटा, और इनका भी 0 कटा और इनका भी 0 कट गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये 500 गुणा 23/2, ये 23/2, एक सेकंड बंद कर दें। तो मित्रों यहाँ पर जो है 500 आया, यहाँ पर 23/2 आ चुका है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मित्रों ये 500 गुणा 23 गुणा 23, ठीक है, और बटा में लिखेंगे मित्रों ये 2 गुणा 2 लिखेंगे, इसीलिए 2 गुणा 2 और 2 2 कितना होता है, 4 होता है मित्रों। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 500 गुणा 23 गुणा 23 बटा में 4, है ना। तो बटा में 4 जैसे ही होगा 5 लिखिएगा, ऊपर का हो गया
इस प्रकार से हमारे पास जो है अमाउंट बचा मित्रों, ठीक है, ये 500 गुणा 23 गुणा 23। अब देखिए ये 4 है ना, अब कटाएंगे कैसे, देखो 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, एक बचा, 5 से ना निकालेंगे तो एक बचेगा, एक के आगे 0 है, 10 हो गया, तो 4 दूनी 8, फिर 10 से हमने 8 लिया तो 2 बचे हमारे पास, तो वो हो जाएगा 20, ठीक है, और 4 पंचे होता है 20। तो मित्रों इस प्रकार से ये हो जाएगा 125, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बच गया, तो ये हो गया 10, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, इसके आगे में 0 है, 20 हो जाएगा, और 4 पंचे 20। इस प्रकार से 125 गुणा 23 गुणा 23, ठीक है, फिर इसे हम क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों यहाँ पर जो है हम a निकालेंगे अमाउंट, तो ये हो जाएगा 125 गुणा 23 का होता है हमारा 529 होता है, ठीक है, 529। अब इसी को अगर हम गुणा कर दें, देखिए कैसे गुणा करते हैं, तो 125 का अगर मान लो हम रफ कार्य करें, रफ कार्य यदि हम करते हैं मित्रों, तो 125 गुणा 529 करेंगे, 529, हम देखो पहला पढ़ते हैं, 9 पंचे 45 की 5, हासिल 4 बचेगा, 9 दूनी 18, 18 4 होता है 22, 22 की 2, हासिल 2, 9 एकम 9, 9 2 हो जाएगा 11, ठीक है, 9 2 11, क्रॉस करेंगे, फिर 5 2 पंचे होता है 10, 2 पंचे 10, 10 की 0, हासिल 1, 2 दूनी 4, और 1 हो जाएगा ये 5, फिर 2 का पहाड़ा 1 के साथ करेंगे तो 2 एकम 2, फिर डबल क्रॉस करेंगे मित्रों, तो 5 पंचे होता है 25, हासिल बचेगा 2, और 5 दूनी 10, 10 2 12 की 2, हासिल 1, 5 एकम 5, और 1 6। तो इस प्रकार से ये 5, ये 2, 5 दूनी 10 और 11 की 1, हासिल 1, 1 और 2 3, 2 5 और 1 6, और ये 6। तो मित्रों यहाँ पर 66,125 रुपए, 66,125 रुपए, इसी को अगर मैं लिख दूं a बराबर 66,125 रुपए, तो ये जो है मित्रों हमारा ये मिश्र धन निकल चुका है, ठीक है, और मिश्र धन जैसे ही निकलेगा देन हमारा ये क्लियर हो चुका है, यहाँ तक काम, ठीक है, इसे हम क्लियर कर देते हैं रफकारी को, ठीक है, ये हो चुका है, गुड। तो यहाँ पर मित्रों प्रश्नानुसार थोड़ा सा और बच गया है, फिर हमारा पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्नानुसार कहता है, प्रश्नानुसार जो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है, मिश्र धन माइनस मूलधन, इसी को अगर मैं फार्मूले के रूप में लिखूं तो CI बराबर होता है A माइनस B, और अगर हम मान रख दें, ठीक है, तो मान अगर हम रखेंगे तो A का मान था, ठीक है, A का मान था 66,000 रुपए, 66,125 रुपए, ठीक है, माइनस कर देंगे, P का वैल्यू था 50,000 रुपए, अब घटा दो, रफ कार्य कर कैसे घटा सकते हैं, रफ कार्य, तो देखिए एकदम सिंपल है यार, रफ कार्य करके भी आप घटा सकते हो, और ये देखो 5 में अगर 0 जाता है तो 0, 2 में 0 जाएगा तो 0, 1 में 0 जाएगा तो 0, है ना, उसके बाद 1 में 0 जाएगा तो 1, 6 में 5 जाएगा तो 1, और ये 6 का 6, इतना ही बचेगा। देखिए और घटा देखते हैं, 66,125 को आपको 50,000 घटाने का, 1 2 3 इस प्रकार से घटा दो, 5 का 5, 2 का 2, 1 का 1,
6 का 6, 6 में 5 जाएगा तो 1। अच्छा देखिए 66,125 है। 5 का 5, 2 का 2, 1 का 1, 6 का 6, 6 में 5 जाएगा तो इस प्रकार से मित्रों ये जो है 16,125 रुपए आया। ठीक है 16,125 रुपए। अतः ये जो है हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है, ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस प्रकार से मित्रों हमारा जो ये आंसर है वो आ चुका है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।